हेलो गाइस, दिस अभिषेक पांडे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि बोर्ड एग्जाम्स के जो रिजल्ट हैं वो आ चुके हैं। 10th और 12th सीबीएसई और जीएससीबी बोर्ड के दोनों मीडियम के। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, वो है कि इस समय आफ्टर रिजल्ट सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होते हैं, स्पेशली 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। अब 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास बेसिकली 3-4 या 5 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है कि बच्चा साइंस ले ले, दूसरा ऑप्शन होता है कॉमर्स ले ले, तीसरा है कि चाहे तो आर्ट्स ले सकता है या तो डिप्लोमा के कोर्सेज में जा सकता है। लेकिन सबसे खराब बात इसमें यह है कि अगर बच्चा किसी साइंस ऑर्गेनाइजेशन में जाता है या किसी साइंस इंस्टीट्यूट में जाता है तो साइंस के फायदे बताए जाते हैं। अगर बच्चा कॉमर्स इंस्टीट्यूट में गया या कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन में गया तो कॉमर्स के फायदे बताए जाएंगे। डिप्लोमा और आर्ट्स के तो कोई बहुत ज्यादा फायदे उतना बताता नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से डिप्लोमा के भी काफी अच्छे फायदे होते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि स्पेशली जब बच्चा साइंस लेता है, अगर बच्चा थोड़ा भी कहीं कैपेबल नहीं है या उसका इंटरेस्ट नहीं है तो सोशल प्रेशर की वजह से या पेरेंट्स की वजह से वो साइंस ले लेता है। अब इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो सोशल चैलेंज है, दूसरा मेंटल चैलेंज है और तीसरा है इकोनॉमिकल, जो सबसे बड़ा है और सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय। तो जनरली मेरा पेरेंट्स से सलाह होगा, आप चाहें तो इस बात को मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम है आप तक बेसिक अवेयरनेस पहुंचाना कि आप प्लीज साइंस लेने से पहले आप थोड़ा सा बच्चे से बात कर लीजिए। उससे भी बड़ी बात कि उसकी एक अच्छे से काउंसलिंग करवा दीजिए किसी एक न्यूट्रल इंसान से, जिसका उसके 11th में साइंस या कॉमर्स लेने से कोई फायदा नहीं है। जैसे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिना किसी पक्ष के साइंस या कॉमर्स के अपना सजेशन देते रहते हैं। तो आप किसी एक न्यूट्रल पर्सन को ढूंढिए जो आपको बेटर सोल्यूशन दे सके। और इसमें भी मुझे लगता है कि 2-2.5 लाख या उससे ज्यादा फीस देने के से पहले कहीं ना कहीं आपकी काउंसलिंग और आपके बच्चे की काउंसलिंग, दोनों की काउंसलिंग होनी चाहिए। आप एक समय के बाद इतना सारा पैसा किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे देते हैं जिसकी वजह से अगर 1 या 2 महीने बाद बच्चा रिफंड लेना चाहे या पढ़ाई ना करना चाहे तो कहीं ना कहीं आपके पैसे फंस जाते हैं। मे भी इस वीडियो देखने के बाद कुछ लोग मुझसे नाराज हो, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पेरेंट्स, अगर एक भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख के अलर्ट या अवेयर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं मैं उस बच्चे का पूरा एक एकेडमिक ईयर या उसकी लाइफ कहीं ना कहीं बचाने में सफल रहता हूं। और यही मेरी कोशिश है। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि इस वीडियो को हजारों लोग देखें और हजारों लोग मानें। कोई एक पेरेंट भी अगर इस वीडियो को देखता है और अपने जीवन में अपने बच्चे के लिए अप्लाई करता है तो वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो उसी से जो रिगार्डिंग है, हम एक नई कंपनी लॉन्च कर रहे हैं, विंध्य काउंसलिंग सर्विसेज। विंध्य काउंसलिंग सर्विसेज। अब ये जो काउंसलिंग सर्विसेज है ये फिलहाल 2 या 3 साल के लिए हमने हर पेरेंट, हर स्टूडेंट, हर टीचर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है, जो जनरली 4 से 5,000 कॉस्ट कहीं भी काउंसलिंग के लिए होता है। और ये नंबर ऑफ काउंसलिंग कितनी होगी ये हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन किसी भी पेरेंट को, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी टीचर को अगर किसी भी तरह की काउंसलिंग की जरूरत है, स्पेशली उनसे पढ़ाई से रिलेटेड, उनके एकेडमिक से रिलेटेड, तो प्लीज आप हमारे यहाँ विजिट करिए। डेफिनेटली आई एम नॉट टोटली अ न्यूट्रल पर्सन जो 11th में साइंस एंड कॉमर्स लेने के लिए आपको फोर्स नहीं करूंगा, बिकॉज आप सब मुझे जानते हैं कि कहीं ना कहीं मैंने अपनी लाइफ में कुछ बाउंड्रीज क्रिएट की हैं जो 7th, 8th, 9th, 10th है। अगर आप मुझसे 11th के बारे में पूछने आएंगे या उसके बाद भी अगर कुछ इंफॉर्मेशन लेने आएंगे तो शायद मैं आपको न्यूट्रल सजेशन दे पाऊं, क्योंकि मेरा साइंस या कॉमर्स में बेनिफिट नहीं है। डेफिनेटली आप जो लेना चाहेंगे उसमें मैं आपको बेटर सजेशन दूंगा, लेकिन मैं अपने कुछ ओपिनियंस जो होगा वो डेफिनेटली दे सकता हूं कि भाई आपको ये चीज चाहिए या ये चीज चाहिए, आप इसमें डिसाइड कर लीजिए। अब पेरेंट्स प्लीज सोशल इमेज के चक्कर में ना रहिए कि आप किसी ब्रांडेड इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, नॉन ब्रांडेड। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो बच्चा है ना वो बाद में सेल्फ इवैल्यूएशन ढंग से नहीं कर पाएगा और वो आपको ब्लेम करेगा। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, मे भी शायद आपको अजीब लगे और थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए। कुछ दिन पहले एक पेरेंट ने अपने बच्चे को बोला कि रैंडम इंस्टीट्यूट में चले जाओ। बच्चे ने बोला मुझे वहां नहीं जाना। ये 11th का बच्चा है
जो साइंस ले चुका है ऑलरेडी, क्योंकि स्कूल का नाम, बच्चे का नाम और इंस्टीट्यूट का नाम मैं नहीं बता सकता इस वीडियो में। हुआ क्या कि पेरेंट ने बोला कि मैं जहां चाहता हूं वहां पे चले जाओ, क्योंकि मेरे दोस्तों के बच्चे वहां जा रहे हैं। बच्चे ने बोला मुझे वहां नहीं जाना है, मुझे वहां जाना है जहां मेरे दोस्त जा रहे हैं। अब यहाँ पे घर में कॉन्ट्रडिक्टिव सिचुएशन शुरू हो गई। पेरेंट बोल रहे हैं कि मेरे दोस्त के जहां बच्चे जा रहे हैं वहां तुम जाओ, बच्चा बोल रहा है मेरे दोस्त जहां जा रहे हैं वहां मैं जाऊंगा। अब घर में ही छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ। सो अब तो आप जानते हैं कौन जीतेगा, सोच के बताइएगा। पेरेंट्स जीत गए। तो पेरेंट्स ने उस बच्चे को वहां भेज दिया जहां उनके दोस्त के बच्चे जाते थे। तो अब क्योंकि पेरेंट्स अपनी जीत की खुशी मना ही रहे थे और एक आध 2 महीने हुआ ही था, तब तक बच्चे ने एक सब्जेक्ट में फेल होके ये बता दिया कि आप विनर नहीं हैं। और ये सॉरी टू से दैट कि पता नहीं है कितना सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो रहे हैं सोसाइटी में। तो बच्चे ने एक सब्जेक्ट पे जैसे फेल हुआ बच्चा, उसने बोला पापा आप देखिए मैं आपको बोल रहा था ना इंस्टीट्यूट मेरे लिए अच्छा नहीं है, आपने जबरदस्ती मुझे भेजा और ऐसा रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो अब पेरेंट्स को ये पहली बार लगा, इनफैक्ट अब आई डोंट नो कि व्हाट वाज द सर्कमस्टांसेस, लेकिन ये जरूर समझ में आ गया कि 11th में बच्चे की बात मान लेनी चाहिए थी। तो हुआ तो वही, बहुत सारे पैसे बर्बाद हो गए, पैसे फंस गए और बच्चे ने ये डिसाइड किया अब मैं वहां जाऊंगा जहां पे मेरे दोस्त जाते हैं। ठीक है, तो पेरेंट कभी कभी अपने दोस्तों के चक्कर में, क्योंकि उनके दोस्त के बच्चे कहीं जा रहे हैं, बच्चों पे वो डिसीजन थोप देते हैं। अब क्योंकि बच्चे ने प्यार से समझाने की कोशिश की कि पापा मेरी बात मान जाओ, और पापा नहीं माने, तो बस एक सब्जेक्ट में फेल और काम तमाम। अब सबको डिसीजन अपने वापस लेने पड़े। क्यों? क्योंकि बच्चे ने सीधा बोला पापा मैं आपको बोल रहा था ना ये इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं है, और देखिए आपने मुझे फोर्स किया और इतना खराब रिजल्ट आया। और दूसरे 2 सब्जेक्ट में भी उसने एवरेज स्कोर किया अपने स्कूल में। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें इस पूरी कहानी में यही सीख मिलती है हमको कि 11th ऑनवर्ड्स बच्चे की मैक्सिमम बात मान लेनी चाहिए, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप बच्चे के ट्रस्ट को गेन करें। क्योंकि यहाँ पे जैसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, पेरेंट ने बोला मेरे दोस्त के बच्चे जहां जाते हैं वहां जाओ, बच्चे ने बोला मेरे दोस्त जहां जाते हैं मैं वहां पे जाऊंगा। ये जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है जो घर में हुआ था वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आप दोनों में, पेरेंट में और बच्चे में कम्युनिकेशन की थोड़ी कमी है, जिसके वजह से ये डिसीजन बहुत हास किया। यू वोंट बिलीव दैट उस पेरेंट के 2 से 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ सिर्फ एक छोटे से मिसकम्युनिकेशन की वजह से। वो मिसकम्युनिकेशन था एक दूसरे पे ट्रस्ट ना करना। सो प्लीज गाइस, पेरेंट और स्टूडेंट्स, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक दूसरे पे अपने डिसीजंस को ना थोपें। प्लीज आप एक न्यूट्रल माहौल में अपने डिसीजंस को लें और साथ में ट्रस्ट फैक्टर को बना के डिसीजन लें, जिससे आने वाले दिनों में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि 11th 12th डिसीजन मेकिंग कैरियर ऑप्शन होता है। इस समय के लूप फॉल्स आपको लाइफ टाइम फेस करने पड़ेंगे या उसके कॉन्ट्रडिक्शंस झेलने पड़ेंगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यही सब वजह को देख के मैंने सोचा कि पेरेंट्स और बच्चे के बीच में एक छोटा सा ब्रिज बनाया जाए, वो स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनाया जाए कि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट फैक्टर कंप्लीट हो और साथ में आप दोनों एक दूसरे को 11th ऑनवर्ड सपोर्ट करें, जिसकी वजह से किसी के फाइनेंशियल लॉसेस ना हो और उससे बड़ी बात समय का नुकसान ना हो। क्योंकि 2-3 महीने जो भी इस बच्चे का वेस्ट हुआ एक छोटे से कंफ्यूजन की वजह से, वो किसी बच्चे का वेस्ट ना हो, स्पेशली 11th जब वो साइंस में होता है। 2-2.5 महीने समय जाने के बाद ना ऐसे भी बच्चा कहीं ना कहीं परेशान होता है। ठीक है, और पेरेंट्स और स्टूडेंट आप प्लीज थोड़ा एक दूसरे को सपोर्ट करिए और इन्हीं सब कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हो रहे हैं उसको दूर करने के लिए हम लेके आए हैं विंध्य काउंसलिंग सर्विसेज। और ये काउंसलिंग सर्विसेज स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, टीचर्स के लिए फ्री है, पेरेंट्स के लिए फ्री है और ये स्कूल्स के लिए भी हम फ्री करने जा रहे हैं कि बड़ौदा में जितने भी स्कूल हैं और अगर इस टाइप के कोई भी सर्विसेज चाहते हैं तो हम ये सर्विसेज उनको फ्री देंगे उनके प्रीमाइसेस में। और उससे भी बड़ी बात, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काउंसलिंग इंपॉर्टेंट कर दी गई है कि कोई भी बच्चा अगर स्ट्रेस में है या कोई प्रॉब्लम में है या पढ़ाई से रिलेटेड कोई इशू है या फैमिली इशू है तो उसको काउंसलिंग सपोर्ट दिया जाए। अब क्योंकि स्कूल के टीचर ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं तो वो एक न्यूट्रल इंसान नहीं होंगे उसको काउंसलिंग देने के लिए,
इसलिए हम जैसे लोग या जो भी इस टाइप का काम कर रहे हैं उनके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्यों न्यूट्रल इंसान ही बच्चे की काउंसलिंग कर सकता है। क्योंकि जो पढ़ा रहा है वो तो काउंसलिंग नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि एकेडमिक्स और साइकोलॉजी दोनों अलग अलग होती है। पढ़ाने वाला टीचर कभी भी बच्चे की काउंसलिंग मैक्सिमम लेवल पे नहीं कर पाता, मोटिवेट कर सकता है, अवेयर नहीं कर सकता। सो प्लीज गाइज, आप मोटिवेशन ऑलरेडी बहुत जगह से ले ही रहे होंगे, रील्स देख के ले रहे होंगे, सोसाइटी से ले रहे होंगे, पेरेंट्स से ले रहे होंगे, रिलेटिव से ले रहे होंगे और अपने दोस्तों से भी ले रहे होंगे, लेकिन अवेयरनेस जो नॉलेज है वो शायद आपको ठीक से नहीं मिल रहा होगा, और दैट इज द रीजन वी आर हियर फॉर यू। सो ये जो कंपनी है विन द काउंसलिंग सर्विसेज, इसको हम ट्यूसडे से लॉन्च कर रहे हैं, 22 ऑफ मई, शायद वो डेट थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। सो प्लीज बड़ौदा, आप बड़ौदा के लिए ये मतलब एक कहीं ना रिवोल्यूशनरी चेंज है, मुझे लगता है कि ये बहुत सारे बच्चों की मदद करेगा। सो dear students, dear parents and dear teachers, please visit our center for the counseling। और ये काउंसलिंग सिर्फ एक बार नहीं होगी, क्वार्टरली 3 बार, और कहीं ना कहीं हम इसको मैक्सिमम 10 से 12 बार पूरे एकेडमिक ईयर में हम इसकी काउंसलिंग करेंगे। पेरेंट्स की भी काउंसलिंग हो सकती है अगर आप चाहें तो। टीचर्स, आप आना चाहें अपने बच्चे या अपने क्लासरूम में बेटर परफॉर्मेंस के लिए आपको काउंसलिंग चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, आप विजिट कर सकते हैं। जो भी हाउसवाइफ अपने घर पे पढ़ा रही हैं, उनको लग रहा है कि किसी तरह के चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं बेहतर जो है रिजल्ट देने में, कम्युनिकेशन में, तो प्लीज आप आके हमारे यहाँ ट्रेनिंग उसकी ले सकते हैं। और हमारे साथ 2-3 लोग और जुड़े हुए हैं जो इस ट्रेनिंग का, इस काउंसलिंग का हिस्सा बनेंगे, जो आपके बेटरमेंट के लिए काम करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन प्लीज स्टोरी को ध्यान से समझिएगा। ये कोई लड़ाई नहीं चल रही है कि हम एक दूसरे को हराने के लिए आगे बढ़े, लेकिन 2-3 लाख फीस बड़ा अमाउंट भरने से पहले आप जिंदगी में 10 रुपए का सामान खरीदते हैं तो भी इतनी इंक्वायरी करते हैं। सब्जी मार्केट जाते हैं आप तो भी 4 बार आप चेक करते हैं कि जो आप सामान ले रहे हैं वो खराब तो नहीं। तो आप इतने बड़े डिसीजन के लिए बैनर, होर्डिंग, एडवर्टाइजमेंट देख के कैसे एडमिशन ले सकते हैं? क्योंकि सक्सेस का रेटिंग जो रेशियो है वो तो आप भी जानते हैं, हर इंस्टीट्यूट का एक जैसा ही, और मैं अपने बारे में भी बात कर रहा हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो प्लीज आप कम से कम 3 या 4 बार कोई होल्डिंग देख के, कोई बैनर देख के, कोई बैग देख के, कोई टी शर्ट देख के, किसी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देख के कि कोई करोड़ों रुपए मार्केटिंग में खर्चा कर रहा है और आप इन्फ्लुएंस होकर एडमिशन ले रहे हैं, ये आपके लिए जरूरी नहीं। आप ये देखिए कि आपके बच्चे के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, और प्लीज आप और आपका बच्चा पहले एक दूसरे पे ट्रस्ट करें कैरियर डिसीजन को लेके, उसके बाद ही आगे बढ़े। बाकी तो जितनी फीस हो आप उतनी भरिए। मेरा कंसर्न ये है कि 2-2.5 लाख रुपए जैसे बड़े अमाउंट को भरने से पहले आप कुछ नहीं सोच रहे हैं, 4-5 बच्चों के फोटोग्राफ देख रहे हैं, होर्डिंग्स देख रहे हैं और आप एक डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये सब डिसीजन लेने से पहले कम से कम सेल्फ इवैल्यूएशन, मार्केट इवैल्यूएशन एंड स्टूडेंट का इवैल्यूएशन कर लीजिए। और इसको करने के लिए सबसे बेहतर और न्यूट्रल तरीका है एक बेहतर काउंसलिंग। या तो आप जहां भेज रहे हैं वहां पे पूछिए कि मेरा बच्चा 20-25 दिन डेमो लेना चाहता है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है, ये भी एक बेटर ऑप्शन है। तो जैसे जैसे आपके डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर कर दूंगा। जिन जिनको मिलना है काउंसलिंग से रिलेटेड, ट्यूसडे ऑनवर्ड्स ये चीज हम लॉन्च कर रहे हैं, और पूरे बड़ौदा के स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए एंड पेरेंट्स के लिए फ्री है। और जो भी स्कूल के ट्रस्टीज हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपने स्कूल के बेटरमेंट के लिए, क्योंकि ये चीज आगे चल के एज ए लीगल होने वाली है, क्योंकि स्कूल में काउंसलर तो जरूरी है, बिकॉज बच्चे जिस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको एक न्यूट्रल गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो प्लीज आप बड़े अमाउंट भरने से पहले इतना याद रखिए कि आप छोटी चीज के लिए जब आप इतना इवैल्यूएशन करते हैं, इतना क्रॉस चेक करते हैं, तो इतने बड़े चीज के लिए क्यों नहीं करते आप जो बच्चे के कैरियर और उसके भविष्य से जुड़ा हुआ है। प्लीज